सोचिए, सूरत का एक एक्सपोर्टर है जिसकी हालत अब जेठालाल जैसी हो गई। दुकान में माल तो है, लेकिन बायर टैरिफ के डर से पास नहीं आ रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि ऐसे हजारों एक्सपोर्टर्स पर इसका असर पड़ा है। भारत का जीम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर दुनिया में सबसे बड़ा है। जीजेईपीसी के डेटा के मुताबिक हमारे कट एंड पॉलिश डायमंड्स और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी अमेरिका की दुकानों पर बिकते हैं। लेकिन जब बायर को वही डायमंड कहीं और से सस्ता मिले, तो वो इंडिया क्यों देखेगा? अब समझिए, टैरिफ का मतलब ये इंपोर्ट टैक्स है जो किसी देश के बाहर से आने वाले माल पर लगता है। जैसे आप सामान खरीदते समय उस पर जीएसटी जुड़ता है, वैसे ही फॉरेन बायर पर टैरिफ जुड़ जाता है। सोचिए, भिड़े सोसाइटी फंड में हर बार एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ देता है और सबको देना पड़ता है। वैसे ही यूएस बायर पर टैरिफ जोड़ दिया गया, और जब ये 50% तक बढ़ गया तो बायर बोला, मैं कहीं और से खरीद लूंगा। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने यही किया। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि 2018 से टैरिफ बैरियर लगातार बढ़ते गए। जेम्स एंड ज्वेलरी भी इससे अछूता नहीं रहा। रीरूटिंग, इसका मतलब है माल को सीधे बायर के देश भेजने की बजाय पहले किसी तीसरे देश भेजना और वहां से आगे भेजना, ताकि टैरिफ कम लगे या ट्रेड अग्रीमेंट का फायदा मिले। जैसे भीरू बसंती को डायमंड देना चाहता है, लेकिन रास्ते में गब्बर टोल टैक्स ले लेता है। भीरू डायमंड पहले ठाकुर के घर भेजता है, फिर वहां से बसंती तक। गब्बर को कुछ नहीं मिलता। एक्सपोर्टर्स भी टैरिफ से बचने के लिए ऐसा ही नया रास्ता ढूंढते हैं। अब समझिए, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ईओ। जब सरकार एक्सपोर्टर्स को रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने देती है, तो शर्त रखती है कि तय समय तक उतना माल एक्सपोर्ट भी करना होगा। जैसे भीड़े ने पोपटलाल को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया और कहा, 3 महीने में लौटा देना। लेकिन पोपटलाल की शादी ही नहीं हो रही, इनकम नहीं आ रहा, तो लोन कैसे लौटाएगा? एक्सपोर्टर्स की हालत भी पोपटलाल जैसी है, पैंडमिक, और अब टैरिफ की वजह से ईओ पूरा नहीं हो रहा। पीआईबी सर्कुलर्स बताते हैं कि पैंडमिक में ईओ एक्सटेंड किया गया था। अब इंडस्ट्री फिर यही मांग कर रही है। अब समझिए, ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इसमें एक्सपोर्टर महंगी मशीनें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन शर्त है कि उन मशीन्स से बने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने होंगे। जैसे जेठालाल ने नया फ्रिज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाया और भीड़े बोला, ठीक है, ड्यूटी मत दो, लेकिन इस फ्रिज से सोसाइटी वालों को भी फायदा होना चाहिए। वैसे ही सरकार कहती है, मशीन इंपोर्ट करो, पर एक्सपोर्ट जरूरी है। अब समझिए, डीटीएए, डबल टैक्स एविडेंस एग्रीमेंट, ये कंट्रीज के बीच समझौता है ताकि एक ही इनकम पर दो जगह टैक्स न लगे। सोचिए, गब्बर ने विलेज वालों से भी टैक्स लिया और वही टैक्स ठाकुर से भी मांग लिया। डबल टैक्स। डीटीए कहता है, एक इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड और जीजेईपीसी अपडेट्स कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि रीरूटिंग करने पर अक्सर गब्बर स्टाइल दोहरा टैक्स लग जाता है। तो एक्सपोर्टर्स की मांगें साफ हैं: एक ईओ एक्सटेंशन, 2 वर्किंग कैपिटल रिलीफ, 3 डीटीएए क्लैरिटी, 4 डोमेस्टिक स्टिमुलस। ये सब वैसा ही है जैसे तारक मेहता बार बार जेठालाल को समझाता है, थोड़ा टाइम दे दो, सब ठीक हो जाएगा। ट्रंप की पॉलिसीज ने हमें दिखा दिया कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिर्फ न्यूज हेडलाइन नहीं, बल्कि हमारे शहर की फैक्ट्रीज तक असर डालती है। जीजेईपीसी और इकोनॉमिक टाइम्स दोनों मानते हैं, अगर टाइमली कदम उठे तो इंडिया का जीम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर फिर से चमक सकता है। तो अगली बार जब आप डायमंड रिंग देखें, याद रखिए, इसके पीछे पोपटलाल, जेठालाल और भीरू जैसी स्ट्रगल्स छिपी हैं।